इस समय हम दिल्ली में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर मालगाड़ी पटरी से उतरी और यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस ट्रैक को दोबारा बहाल करने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करें तो जिस तरह का एक्सीडेंट था वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि खतरनाक एक्सीडेंट था, क्योंकि स्टील की कॉइल्स थी और पूरी ट्रेन भरी हुई थी। तकरीबन 57 जो है डिब्बे थे जिनमें भारी भरकम कॉइल्स लदी हुई थी। और उसके बाद जब यह ट्रेन इस मोड़ पर पहुंची, इस जगह पर पहुंची, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा कर्व है और अच्छा खासा उसने कहीं न कहीं ट्रेन को धीमा करना पड़ता है। और यहाँ पर जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर ट्रेन पहुंची और उसके बाद डिरेलमेंट का जो घटना है वो शुरू हुई। ये देखिए किस तरीके से यह भारी भरकम ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इसके डिब्बे पलटते चले गए। और यहाँ पर अभी ट्रैक को दुरुस्त करने की कोशिश चल रही है। और यहाँ पर स्लीपर्स को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लीपर्स का नुकसान हुआ है। ये स्लीपर्स भी बदले जाएंगे, पटरी भी बदली जाएगी, उसके लिए नाप जोख चल रही है। और यहाँ पर जो नाप जोख की जा रही है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह जैसे जैसे मालगाड़ी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पर स्लीपर टूटते गए। और यहाँ पर जो भी स्लीपर टूटे हुए हैं उनको बदला जाएगा और उसके लिए रेलवे यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ देखिए किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ट्रेन आगे जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हम कह सकते हैं ये स्थिति भीषण होती चली गई। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, आसपास का इलाका देखिए तो यह वो इलाका है जो कहीं न कहीं पटेल नगर और दया बस्ती के बीच में पड़ता है। और जखीरा पुल के नीचे लोगों का जखीरा देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास के इलाके में बस्तियां हैं। और अच्छी बात ये रही कि जो एक्सीडेंट हुआ वो ऐसी जगह पर हुआ जहां पर लोग मौजूद नहीं थे। अगर यह एक्सीडेंट ऐसी जगह पर होता जहां पर लोग मौजूद होते तो ज़्यादा कैजुअल्टी होती, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक मुड़ता चला गया और नुकसान होता चला गया। ये देखिए, और जैसे ही यह स्थिति बनी वैसे हम कह सकते हैं कि जो लोको पायलट है उसने ब्रेक लगाए और यहाँ पर 11 डिब्बे उतरे हैं। 11 डिब्बे उतरे हैं जिनको हम कह सकते हैं यहाँ पर दोबारा हटाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ट्रैक को दुरुस्त किया जाना है। और यह ट्रैक अगर हम इसकी बात करें तो यह पटेल नगर से दया बस्ती होता हुआ सकूर बस्ती की तरफ जाता है। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा काम हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह कैसे किया जा रहा है और किस तरीके से ये सारे के सारे स्लीपर्स बदले जाएंगे। ये स्लीपर्स बदले जाएंगे क्योंकि अब इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो जो स्लीपर्स हैं उनको बदलने का काम भी यहाँ पर होना है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें कि यह एक्सीडेंट एक ऐसे इलाके में हुआ है जहाँ पर अवैध बस्ती आसपास है, जिसको लेकर बार बार बातें की जाती हैं। और रेलवे की ज़मीन है जिस पर ढेर सारी बस्तियां हैं। तो यहाँ पर वो स्थिति भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जखीरा पुल के नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे भी एक बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब इस डिब्बे को सीधा किया जा रहा है, हाइड्रोलिक जैक के जरिए वापस रेल किया जा रहा है, वापस इसको पटरी पर लाया जाएगा, यहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो यह काम आसान नहीं है, ये काम निश्चित तौर पर आसान नहीं है। इसमें ढेर सारी मैन पावर लगती है और स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं। तो यहाँ पर वो टीम यहाँ पर मौजूद है जो यह काम कर रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह काम वाकई निश्चित तौर पर कहा जा सकता है टाइम टेकिंग है। तो इस ट्रैक को दुरुस्त होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कुछ ही घंटों में इसको हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द सही कर दिया जाए, ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। राजधानी दिल्ली में जिस समय बीजेपी की नेशनल कन्वेंशन चल रही है उस समय यह एक्सीडेंट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम एक्सीडेंट को लेकर कहें तो यह ट्रेन
पूरी तरीके से भरी हुई थी, स्टील कॉइल्स थी। स्टील कॉइल्स जो है कहीं ना कहीं पलटी और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन क्या वजह रही, यह जांच का विषय है, क्योंकि जब जांच में सामने आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दो डिब्बों की कपलिंग को काटा जा रहा है, क्योंकि डिब्बों को अलग करना पड़ेगा और जब डिब्बे अलग हो जाएंगे तो उसके बाद इसको यहाँ से उठाया जाएगा, हटाया जाएगा। तो यह काम यहाँ पर किया जा रहा है। स्पेशलाइज्ड टीम है, एक्सीडेंट रिलीफ स्टाफ है नॉर्दर्न रेलवे का, जो यहाँ पर काम कर रहा है। इनका काम ही होता है कि इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो ये स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बड़ी मेहनत और हम कह सकते हैं कि बड़ी तकनीकी काम है, क्योंकि ये काम आसान नहीं कहा जा सकता है। भारी भरकम ये डिब्बे हैं जिनको हटाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर वो पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इसको हटाया कैसे जा रहा है। यहाँ पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर आवाजाही प्रभावित हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यह इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ आसपास अवैध झुग्गियाँ हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेन को साइड में नहीं लगाया जा सकता है, पास में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसको इसी ट्रैक पर लाया जाएगा और इसी ट्रैक पर लाकर फिर उसके बाद यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल इसमें लदी हुई थी और जब यह ट्रेन काफ़ी स्पीड में थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी और ब्रेक लगाया गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई। और उसके बाद देखिए किस तरीके से स्लीपर्स बिखर गए, स्लीपर्स टूटते चले गए और यहाँ पर जो लोहे के भारी भरकम पहिए हैं, अगर उनको हम आपको दिखाएं तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो उलट पुलट गए। यानी एक बड़े इलाके पर इसका असर हुआ और यहाँ पर वो पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आसपास के इलाकों की बात करें तो रेलवे की जमीन पर जिस तरीके का कब्जा है, जिस तरीके का अवैध अतिक्रमण है, वो कहीं ना कहीं वाकई चिंता की बात है। ये देखिए, और आप सोचिए अगर ये डिब्बे कहीं इधर ना पलटकर दूसरी तरफ पलटे होते तो कितना बड़ा हादसा होता। आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होता, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो यहाँ ये सबसे राहत की बात है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यही कही जा सकती है। और यहाँ पर हम पूरा एक्सीडेंट साइट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पर जब डिब्बे पूरी तरीके से पलट गए तब की यहाँ पर स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहाँ तक तो कहीं ना कहीं पटरी को नुकसान हुआ है, स्लीपर्स को नुकसान हुआ है, यहाँ सीधा सीधा डिब्बे पलटते चले गए। तो यहाँ ट्रैक काफ़ी हद तक सुरक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी तेजी से यह पलटा है। और यहाँ पर देखिए जो इसका घर्षण है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का घर्षण रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैक है, ट्रैक पर निशान है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग डिब्बों को, उनकी कपलिंग को यहाँ पर काटा जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास का इलाका हम जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बार बार अवैध अतिक्रमण की बात कही जाती है लेकिन किया कुछ नहीं जाता है। तो आप समझिए एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। और यहाँ पर अगर हम आसपास के इलाके की बात करें तो जखीरा पुल के नीचे की स्थिति देखिए कि लोगों ने जो मकान बनाए हैं ऊपर तक ही, पुल तक ही बना दिए हैं। और इस वजह से यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी घटना कभी भी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति अचानक नहीं पैदा होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस जगह की बात करें तो यह जगह पटेल नगर जो स्टेशन है और साथ ही साथ दया बस्ती का जो इलाका है, उन दोनों के बीच की जगह है। और यहाँ पर उस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। और इसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि यह गाड़ी पैसेंजर गाड़ी नहीं थी। सबसे बड़ी राहत की बात है। साथ ही साथ यहाँ ट्रैक के आसपास की स्थिति आप देखिए, रेलवे दावे तो जरूर करती है बड़े बड़े साफ सफाई और स्पीड के, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 55 kmph की थी और यह जो ट्रेन थी तकरीबन
30 kmph पर थी। जब ये ब्रेकिंग लगाई गई या ब्रेक लगाए गए तब की स्थिति की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 12 kmph की रफ्तार थी। 12 kmph की रफ्तार पर ये स्थिति हुई है। आप समझिए, अगर तेज रफ्तार ट्रेन चल रही होती और यहाँ पर ये डिब्बे इधर ना पलटकर उधर पलटे होते तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। क्योंकि यहाँ इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि रेलवे कहीं ना कहीं इस बारे में उसको सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी यहाँ रहती है। और ख़ास तौर पर स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो उसको भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ इस तरीके की स्थिति को लगातार कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप कह रहे हैं कि हम 180 kmph की रफ्तार पर ट्रेनें चलाएंगे और 12 kmph या 30 kmph पर इस तरीके की दुर्घटना होती है, जब 180 kmph की रफ्तार पर ट्रेन चल रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। क्योंकि आसपास का सारा कूड़ा यहीं पर आता है, आसपास के तमाम लोग यहीं पर ट्रैक को आर पार आते जाते रहते हैं। दया बस्ती का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है और ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रेलवे को इसका सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ बात ही करते रहेंगे तो सिर्फ बात से ही बात बनेगी, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातों के वीर बन जाएंगे आप। वही स्थिति अभी रेलवे की नजर आ रही है। जगह जगह पर इस तरीके का एक्सीडेंट, वाकई वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली में जहां पर माना जाता है कि आप वंदे भारत चला रहे हैं, ढेर सारी वंदे भारत चल रही हैं और सुरक्षा के ऊंचे दावे किए जाते हैं, वहां पर इस तरीके की दुर्घटना कहीं ना कहीं बता रही है कि एक बड़ी दुर्घटना का हम इंतजार कर रहे हैं। और यह दुर्घटना कब होगी, कहां होगी, इस बारे में कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इस तरीके की जगहें निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हैं। सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।